नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल सरिता वॉइस में भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, बिना समय व्यर्थ किए आज हम लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषण की ओर। आज का यह अद्भुत विशेषांक, आज की अद्भुत जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो विशेषांक है, आप सभी के प्रश्नों का एक प्रति उत्तर आपको इस विशेषण के माध्यम से प्राप्त होगा। वो हो सकता है कि सैकड़ों जनों के प्रश्नों का यह एक उत्तर उनके जीवन में उनको बहुत कुछ सीखने में सहायक होगा। तो आप में से बहुत से जनों के मस्तिष्क में, उनके अंतर मन में एक प्रश्न या एक स्थिति अवश्य आती होगी, जो कि लगभग 100% लोगों के जीवन में आती होगी। वह परिस्थिति क्या होती है कि आपने जीवन में कोई लक्ष्य तय किया, उसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जीवन भर प्रयास कर सकते रहे, पर अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, अपना सब कुछ आपने उसी प्रयासों के लिए सब कुछ झोंक दिया, लेकिन अतः जैसे कि आपको ये आपका लक्ष्य पूरा होते हुए दिखता है, उसी समय आप विफल हो जाते हैं। यानी कि आपके सभी प्रयत्न वहां पर समाप्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि जितना भी प्रयास आपने अब तक इस लक्ष्य के लिए, सब कुछ विफल हो गया। आप एक बार इस प्रश्न को जरूर अपने जीवन के साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा यह व्यक्तिगत व्यक्तिगत अनुभव है कि आप में से सभी के जीवन में एक बार यह परिस्थिति अवश्य आई होगी कि जब भी आपको लगा कि अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, तभी असफलता का मुख देखना पड़ा होगा कि बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो आज इसी विषय पर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले कुछ ऐसे संकेत हम बताएंगे, जिससे आप यह समझ लीजिएगा कि अब यदि आपको यह संकेत प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी कोई बहुत बड़ी मनोती होती है, बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो उसी क्रम को आगे लेकर चलते हैं कि होता यही है कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए बहुत बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, विफलता आपको मिलती है, उसी समय आपको एक संकेत ईश्वर की तरफ से मिलता है कि जब आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी से की हुई मेहनत विफल हो रही है, तो यह एक संकेत है कि आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी नजरों में आपका वह लक्ष्य हो, लेकिन ईश्वर ने उसे लक्ष्य से भी बहुत बड़ा कुछ आपके लिए देखा होगा। एक बात हमको बचपन से सिखाई जाती है कि जितने भी कार्य हम करते हैं और जितना भी हम प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप हमको फल मिलता ही मिलता है। आप किसी लक्ष्य के लिए प्रयासरत है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके द्वारा की गई मेहनत खराब हो जाए, क्योंकि कभी खराब नहीं होती मेहनत। यह बहुत सटीक और बहुत अटल बात है। लेकिन जब आपने ईमानदारी से की लक्ष्य के लिए मेहनत की हुई हो, तो बहुत अपना दिन रात एक कर दिया हो, उसी प्रयास में कमाना छोड़ा, और तो समझ लीजिए कि आपकी असफलता ही एक संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आप जिस वह चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज को आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, ईश्वर ने उसे लक्ष्य से ही बहुत बड़ा आपके लिए सोचा है और आपके जीवन में शामिल होने ही वाला है। तो यहाँ पर अधर नहीं करना, सबसे पहला कार्य यही है कि आपने अपनी हिम्मत को यहाँ पर टूटने नहीं देना, क्योंकि आपने इस लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत की है, वह लक्ष्य की मेहनत जो आपके द्वारा की गई है, आप विफल हो जाते हैं, तो यहाँ पर अब आप इस प्रयास को यही नहीं छोड़ना है, यह कभी नहीं सोचना है कि यहाँ पर अब जीवन समाप्त हो गया है, अब मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। असफलता के बाद ही सफलता होती है। अब मेरा लक्ष्य है, और यह बात 100% सत्य है कि यह बात बहुत बहुत सच है, क्योंकि जब भी मनुष्य अपने सफलता के लिए जो प्रयास करता है, उन हथियारों को जहां पर डाल देता है, वहां पर उसे कार्य को छोड़ना नहीं है। अपनी पूरी हिम्मत से एकजुट होकर स्वयं को खड़ा करना है, स्वयं को उठाना है कि नहीं, अभी यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आज यदि
विफल हुए हैं तो यहाँ से फिर एक नई शुरुआत करनी है, और वह आपको लगता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन वह सही मायने में आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ही सबसे बहुत सटीक लक्ष्य होता है जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। क्योंकि आप तो यह सोचते हैं कि मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया तो अब यही पर अंत हो जाएगा। यह सब बड़ी भूल होती है। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में आखिरी बार प्रयास को छोड़ा है, ठीक उसी के बाद सफलता का नया आयाम शुरू हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत करना कभी मत छोड़िए। जीवन में नियति और भाग्य तो साथ देता ही देता है। नियति और भाग्य सबका निर्धारित है। ईश्वर ने सबका भाग्य, सबकी नियति, सबका प्रारंभ निर्धारित किया हुआ है। लेकिन जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती, और जब तक आप प्रयास करेंगे आपका भाग्य जुड़ जाता है तो वह भाग्य बन जाता है। वह सच्चाई यही है कि भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। भाग्य में तो, नियति में तो जो किया है वह तो अपना ही एक ना एक दिन सामने, लेकिन अपने प्रयासों में कभी कमी ना रखें। जितनी भी हम हिम्मत लगाते हैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, वह हिम्मत केवल और केवल आपको लगानी है। जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो आपके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत से विकल्प होते हैं। अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। जब भी आपको लगता है कि जीवन में अब आप हारने वाले हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी हार निश्चित हो गई है, तो इस समय को यहीं पर त्याग दो। समय पर त्याग नहीं करना, जाना है। आपको जानना चाहिए कि मैं माता पिता के आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करिए, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं जब अब हारने वाला हूँ, उस समय आप इन विकल्पों को सही मानों में चुन सकते हैं, और यह विकल्प इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपका पूरा जीवन इन नियमों और इन विकल्पों से बहुत हद तक संगठित हो सकता है। और संगठन ही शक्ति है। या आपने सुना होगा, जब आपके पास इतना दिव्य जनों का आशीर्वाद होगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद एवं उनका मार्गदर्शन आपके साथ होगा, तो आपको ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कभी भी हरा सके। आपके इस बल को, जो आत्म बल है, उसको कोई गिरा सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने बल में वृद्धि करिए, अपने मस्तिष्क को मजबूत करिए। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा सकती है। यह बात यदि आपने अपने मस्तिष्क में धर ली कि दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है मनुष्य का आत्मबल, और जिस दिन यह आत्मबल गिर जाता है उस दिन मनुष्य हार जाता है। तो इसीलिए आत्मबल को इतना मजबूत रखिए, अपने दृष्टिकोण को इतना सटीक और सकारात्मक रखिए कि जीवन में चाहे कैसे भी क्षण आए, जीवन में चाहे कैसा भी पल आए, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, आपको मस्तिष्क में यह रखना है कि आपको हार नहीं माननी है। तो आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता, अपनी जीत आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आप पराक्रम अपने आपने आपने अपने अंतर्मन और आत्म बल से प्राप्त किया है। यदि आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण करते हैं, तो यह कुछ ऐसे संकेत मैंने आपको बताए हैं। बस यह बात आपको अपने मस्तिष्क में बिठाने है कि कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, आप उसका सदैव सकारात्मक पहलू ढूंढे, सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढे। क्योंकि जीवन में कभी भी आपदा आती है तो आपदा के साथ साथ नई चुनौतियां तो लाती हैं, और साथ साथ में लाती हैं कई मौके आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसी उथल पुथल हो तो उसे उथल पुथल से मन को विचलित करने की बजाय अपने अपने उसने अपना मनोबल बढ़ाइए, और यही सही मौकों को पहचानना प्रारंभ करिए। आप आपदा से मौके बना सकते हैं। यह जीवन में आने वाली जो आपदाएं होती हैं, इन आपदाओं से कभी भी विचलित हुई हो तो मन को मजबूत करके रखिए, क्योंकि आपकी जीत के लिए सबसे ज्यादा
जो हकदार है वह स्वयं आप है, क्योंकि आपने उन क्षणों को व्यतीत किया है, आपने इन क्षणों को देखा है जब आप अकेले अपने टूटे हृदय से सदैव यह दिखाई दे कि अब मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि आपकी पीड़ा आपके द्वारा बनाए गए सभी योजनाबद्ध त्रिकोण से होते हैं। आपके इन बातों को कोई नहीं जानता, स्वयं आपके शिव और आपके ईश्वर के शिव। तो इसीलिए एक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है वे गुरु का होता है। इसीलिए गुरुजनों के जीवन में आवश्यकता होती है कि जब भी आप हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए, हम अपने गुरुजनों के सानिध्य में जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और यही मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताती हूँ कि क्योंकि विषम परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, एक ना एक दिन जीवन का यह तराजू नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। तो इसीलिए जब भी ये विषम परिस्थिति हो, सदैव गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, जब मेरे जीवन में मुझे लगता है कि कोई भी कठिनाई मेरे जीवन के सामने खड़ी है, मेरे विषम परिस्थितियां चल रही होती हैं, तो सबसे ज्यादा मैं अपने गुरुजन यानी अच्छा दिशा निर्देश करो जो महाराज जी की सानिध्य में आ जाता हूँ, तो सदैव में उनका स्मरण होता है। यह मेरा नियम है कि महाराज जी को याद किए बिना मेरा कोई दिन व्यतीत नहीं होता। इसलिए अपने सभी विषम परिस्थितियों में सभी जितने भी क्षण मेरे जीवन में आते हैं, उन सभी जीवन के चरणों को मैं गुरु जी के सामने, महाराज जी के सामने बताती हूँ। उनको अपनी सारी बात बताती हूँ और वहीं मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वहीं से मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मुझे जीवन में अब किस तरफ जाना है। तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में गुरुजनों को बहुत श्रेष्ठ स्थान दीजिए और गुरुओं को सदैव आदर कीजिए, और अपने सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं वह अपने गुरुजनों से साझा करना कभी मत भूलिए। जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, जीवन सदैव आपको बहुत सहज और सरल लगेगा। तो यह था आज का विशेषण। आशा करती हूँ आज के विशेषण से अवश्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ महत्व को अवश्य जोड़ेंगे। इसी कामना के साथ ही कर लेते हैं, अब मिलते हैं दूसरे क्रमांक में। तो जब तक के लिए जय श्री नीम करो, जय श्री राम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।